वैसे तो खुद को चोट पहुंचाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि नशा और प्यार, लेकिन मेरा इन दोनों ही चीजों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। और प्रोबेबली तुम्हें भी इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक मैंने इतने सारे हरकतें की है ना, नहीं कितनी बार वो मुझे याद नहीं है, क्योंकि इतनी बार हो गई है तो थोड़ी ना याद रहेगा। कुछ दिन पहले मैं एक एक्स्ट्रा कॉपी बना रहा था, शायद वीडियो के स्क्रिप्ट लिखने के लिए, शायद तो मैं दूसरे कॉपी से पेजेस निकाल कर जोड़ रहा था, क्योंकि हर किसी के पास ऐसा कॉपीज होते ही है जिसमें कुछ ना कुछ पेजेस खाली बचे हुए हैं। और मेरे हाथ में था ये स्टेपलर, ताकि पेजेस को अच्छे से जोड़ सकूं। लेकिन इस स्टेपलर को पता नहीं कौन सी बीमारी हो गई थी, मतलब चल ही नहीं रहा था। उस वक्त मैं सब कुछ छोड़कर उस बीमारी से स्टेपलर को वही किसी कोने में रख सकता था, लेकिन नहीं, जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, हम उसी तरफ खींचे चले जाते हैं जहाँ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन तूने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। मैंने वो स्क्रिप्ट से हटा दिया है। ओह, उस वक्त मेरा क्यूरियोसिटी अपने पीक पर था। आखिर ये चल क्यों नहीं रहा? ब्रेकअप हो गई क्या? मुझे देखो यार, पिछले 17 साल से सिंगल हूँ मैं। इधर उधर चेक करने की कुछ देर बाद वैसे हाथ पर भी मारना पड़ा। मेरे एक हाथ से स्टेपलर दब जाता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा एक उंगली ठीक उसी जगह पर है जहाँ पर तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और तब तक स्टेपलर अपना काम करने का लायक हो चुका था। तो क्या घुस गया पिन मेरे उंगली पर? लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हुआ, और मैं ये कह सकता था कि मुझे दर्द नहीं होता। लेकिन पिन निकलने के बाद जो दर्द हुआ ना। और एक बार क्या हुआ था ना, मैं मछली पकड़ने के लिए ये फिशिंग काटा, जिसका मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड नहीं पता, मैं उस पर रस्सी बन रहा था। और ताकि रस्सी और ज्यादा मजबूत हो, इसलिए मैं रस्सी के दोनों तरफ ऐसे पकड़कर जोर जोर से खींचने लगा। सस्ती एनिमेशन। लेकिन पता नहीं कैसे मेरे हाथ से एक तरफ की रस्सी निकल जाता है, और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाऊँ, फिशिंग काटा सीधा मेरे उंगली पर घुस गया। और अगर सिचुएशन स्टेपलर जैसा होता तो मैं इसे आसानी से निकल सकता था। लेकिन तुम्हें पता होगा फिशिंग काटा पर एक ऐसे एंगल होते हैं जिससे कि मछली फंस सके, तो फंस गया मेरा उंगली। और ये बात कुछ 6th या 7th स्टैंडर्ड की है। दिवाली के नेक्स्ट डे मैं अपने एक दोस्त के घर गया था, ताकि दोनों मिलकर दिवाली के बचे हुए पटाखे फोड़ सकूं। और मेरे दोस्त के पास एक राउंड सा पटाखा था, जिसका नाम मैं भूल गया, बट अगर इसे जलाया जाए तो ये जोर जोर से घूमने लगता है, इतना तो तुम्हें भी पता है। लेकिन किसी कारणवश इस राउंड से पटाखा पर आग नहीं लग रही थी, और अगर लगी भी तो ये रुक रुक कर चल रहा था। हम बार बार मैच की तिल लगाते गए, लेकिन ये तो जलने का नाम ही नहीं ले रहा। अब बस हमने कोशिश करना बंद कर दिया। मेरे दोस्त ने बंद किया, क्योंकि मेरा क्यूरियोसिटी तो अपने शर्म सीमा पर था। हाँ, जैसे कि स्टेपलर के साथ हुआ था। और इसका नतीजा तो तुम्हें पता ही है। पटाखा आग पकड़कर पूरा एक्सप्लोजन मेरे हाथ में पड़ा। जब तक मेरा ध्यान इस पर नहीं गया कि मेरा एक उंगली जल चुका है, तब तक मुझे दर्द नहीं हुआ, जलन हो रही थी। नहीं, निब्बा निब्बियों को साथ में देखकर जो जलन होता है वो वाला नहीं। मैं दौड़ के गया बाल्टी से भरे पानी में, पानी से भरे बाल्टी में, और अपना हाथ घुसा दिया। अब राहत मिला? नहीं, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि अब तो जलन और भी ज्यादा हो रहा है। शायद इसलिए क्योंकि मैंने दो निब्बा निब्बियों को साथ में निब्बा निब्बी वाले हरकतें करते हुए देखा था। लेकिन तुझे तो निब्बा निब्बियों से कोई जलन ही नहीं होता है। हाँ, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना। वैसे इसका निशान अभी भी मेरे उंगली पर है, बट ये प्रोबेबली 1-2 साल में मिट जाएगा। लेकिन मेरे साथ ऐसे भी हादसे हुए हैं जिनका निशान मैं शायद ही कभी मिटा पाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। ये क्या बात हुई यार? हाँ, मुझे पता है वीडियो बहुत छोटी है, बट क्योंकि मेरे को हर फ्राइडे एक वीडियो बनाना है, मैंने सोचा था, बट अभी के लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मेरा एग्जाम चल रहा है। एनीवेज, अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके थोड़ा सा मेहरबानी तो दिखा ही सकते हो। एंड या अगर तुम्हारे साथ भी कभी ऐसे हादसे हुए हैं तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे कमेंट पढ़ना बहुत पसंद है। ओके, बाय।